बैठने वाला बनाओ, सब कहीं भी कुछ भी भरा एक्सप्लेन। सुबह उठी थी आज मैं 6 बजे, फिर नीचे चली गई, फ्रेश वगैरह हुई, स्कूल छोड़ के आई हूँ भाई को। अभी पहले तो मुझे अपना रूम साफ़ करना, तो सबसे पहले अपना रूम साफ़ करूँगी, उसके बाद दूसरा कोई काम स्टार्ट होगा। तो आज का प्रोसेस पूरा उल्टा होने वाला है। इस बैग में कपड़े भर रखे थे ठंडी वाले, और सुबह सुबह सबने अपने कपड़े निकाले हैं, और कैसे कमरे को बना कर गए, देख के देखो बैठने लायक लग रहा था मेरा कमरा। इसलिए मेरा सुबह का अभियान यही चालू है कि पहले भाई इतना कमरा तो बैठने वाला बनाओ, उसके बाद कुछ और का। तो बहुत देखो सारे कपड़े कपड़े फैले, बाकी कुछ नहीं प्रॉब्लम है, सिर्फ कपड़े कपड़े फैले। और इसी टेबल भी कुछ वैसे ही पड़ी हुई है एकदम, सब कहीं भी कुछ भी भरा हुआ है, तो सोचो पहले सब कुछ को निपटा लेते, उसके बाद दूसरे काम करूँगी आज मैं। आ रही हूँ घर छोड़ के, टाटा बाय बाय। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? दिल्ली। बिस्तर खराब हो तो कुछ छोड़ूंगी नहीं मैं, अभी साफ किया है। फोन के अलावा कुछ है भी तुम्हारे पास? क्या है? सिर्फ फोन ही है, बहुत कुछ है। फोन के अलावा कुछ तो है नहीं। आज मैंने अपनी कॉफ़ी भी नहीं पी है, तो काम तो चलता रहेगा, पहले कॉफ़ी तो पी ले, तो ना मेरा मूड तो ऐसे सड़ा सड़ा रहेगा। काम वैसे मेरा 1 घंटे है, आराम से 1 घंटे के अंदर सारा काम निपटा के रखूंगी, बट तब तक पहले कॉफ़ी बना लेते जाके के, ताकि मूड भी और फ्रेश हो जाए। वैसे भी हो चुका है क्योंकि 2 घंटे हो चुके सुबह के उठे हुए। भाई को स्कूल छोड़ना था, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह के चक्कर में हुआ थी आज, क्योंकि मम्मी की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा नीचे, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में पढ़ाई भी नहीं करी थी। तो अभी चलते हैं। रूम तो पूरा चमका दिया, देखो इधर पूरा साफ, ये भी पूरा साफ हो गया। बट हाँ, अभी ये वाला अपना स्टडी स्टेशन बचा, इसको पूरा सही करना, तो अभी इसको साफ कर लेते फटाफट से। फाइनली देखो साफ सफाई का जितना काम करना था वो सब कुछ तो हो गया, बट अभी मेरी कॉफ़ी बन के नहीं आई, क्योंकि मम्मी नीचे रोटी सेक रही हैं, और उन्होंने कहा पहले मैं रोटी सेक लूँगी, उसके बाद ही तुम्हारी कॉफ़ी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो उनके खिलाफ कोई जा सकता है, तो पहले रोटी सेकेंगे, उसके बाद मुझे कॉफ़ी मिलेगी। और मुझे नहाना है, तो सोचो पहले नहा लूँ क्या, उसके बाद पढ़ने बैठूँ। मेरे माइंड में तो यार है कि नहा भी लो, छुट्टी मिले। मुझे मेरी कॉफ़ी मिल चुकी है। तो अभी सब कुछ हो चुका है, नहा चुके, खाना पीना हो चुका है, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। आज पढ़ाई स्टार्ट करने में मुझे 10 बज जाएगा, 10 बज चुका है ऑलरेडी, 10 से ज़्यादा हो रहा होगा। तो क्या करना है, पहले मैं तो सोच रही हूँ सीसैट ही कर लेते, सीसैट का चैप्टर कंप्लीट हो गया तो एक बार चेक के वो वाला चैप्टर पूरा का पूरा उसके क्वेश्चन कर लेते, वरना दिमाग से निकल जाएगा। तो सीसैट करते, उसके बाद पॉलिटी, फिर हिस्ट्री। आज यही 3 चीज़ करनी है, तो स्टार्ट करते चल के।
ज्योति, कुर्सी बैठे बैठे सो जाओगी तुम? स्कूल से आई है, खाना खाई और बैठे बैठे कुर्सी पे सो गई। पता नहीं कितनी नींद आती है इन लोगों को। तो स्कूल में नहीं सोते बस। स्कूल है, तुमको धक्का मार के भगा देंगे, तुमने ऐसे हरकत चालू एक कर लड़की दी। है आसनी, दिन भर सोया करती है, सबके पीरियड में सोया करती है। रोशनी वही की हरकतें बहन, तुम्हारी हैं, रोशनी की बहन। वही हरकतें तुम्हारी तो हैं। मैं स्कूल में तो नहीं सोती हूँ। और कहीं रोशनी की बहन ने देख लिया ना वीडियो, तुमको स्कूल में उठा के मैं पटक रात को पटक के हमसे मारेगी। बोलती है। रोशनी तो बोलती है ना। आष्टी तुमको पटक देगी ना फिर। पटकेगी क्या उसको? मैम भी कितनी बार मना कर चुकी बहन। उसको मैम मुंह पे बोलती है, तुम्हारी आदत कैसे बदलेगी इंटर में, ये तो अब तो बदल दो, 2 महीने बचे हैं। फिर भी वो सोती, कहती मैम सोना कम नहीं होना चाहिए बस। सीक्सैट को करते करते 2 घंटे हो रहे हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि कर लो, कॉन्सेप्ट अच्छे से आ रहे हैं। बट मैं ना उसको, जैसे कि अभी तक उन्होंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं चाह रही थी एक शॉर्ट टाइप के नोट्स बना लूँ, क्योंकि वो अगर मैथ ऐसी है ना कि आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हो तो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो मैं सोची थी जैसे मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो उसके नोट्स बना लेती हूँ, उसमें हर एक क्वेश्चन का टाइप डाल देती हूँ, मतलब सारे क्वेश्चंस नहीं करने, प्रैक्टिस करते रहो, ताकि अगर कभी कोई स्टेप भूल जाओ या कोई टाइप तुम्हें ना समझ में आए तो दोबारा से उसको देख के समझ में आ जाए, दोबारा लेक्चर करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं सोची थी मैं उसी टाइप के एक नोट्स बना रही हूँ, नोट्स फॉर्म में। तो ये कुछ ऐसे हैं, ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन करके रखी हैं बस, बाकी कुछ नहीं। रह दूँ तो मैं सोच रही थी अपना सीक्सैट को बंद करते, किसी दूसरे सब्जेक्ट को उठाते, क्योंकि मुझे 4:30 तक कोचिंग जाना है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाला है पॉलिटी का रिवीजन। देखो 2:14-3 हो रहा है, तो पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी बज रहा है 4 और हम लोग होते रेडी, क्योंकि अभी जाना है कोचिंग पढ़ाने के लिए, तो तैयार हो जाते फटाफट। आधा घंटा है तैयार होने के लिए। तो सब बताओ, मुझे लगी बहुत जोर की भूख। अब मैं सोच मैं क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, अब तो कुछ बचा भी नहीं होगा, 4 बज रहा है, तो बाहर ही कुछ खाना पड़ेगा। मैं कोचिंग से वापस आ चुकी हूँ अभी, और 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो पहले तो सर में तेल लगाना है, क्योंकि मेरे बालों में जब तक तेल नहीं लगता मेरा सर दुखने लग जाता है। कुंज के स्कूल वाले कुंज को लेके जा रहे हैं वाटर पार्क। वो पानी नहीं। उनकी फीसेस है, मतलब वो चार्ज कर रहे हैं, वो 600 चार्ज कर रहे हैं। और पेरेंट्स से पता क्या बोल रहे हैं कि वाटर पार्क में लेके जा रहे हैं, बच्चों को पानी में जाने नहीं देंगे। पानी के झूले नहीं। तो वहाँ पे करने क्या जा रहे हैं बताओ? वहाँ पे क्या झूला झूलने जा रहे हैं हम लोग? और झूला झूलने जाए तो किसी दूसरी पार्क में लेके चले जाओ। फिर वाटर पार्क में अगर तुम बच्चों को जाने ही नहीं देने वाले हो, तो क्यों तुम लोग जा रहे हो वाटर पार्क में बच्चों को लेकर के? भाई किसी और जगह चले जाओ, क्या मतलब है फिर 600 रुपये फूक के? मतलब अजीब लॉजिक लगा के चलते हैं पेरेंट्स। नर्सरी से लेकर सेकंड तक जू जा रहे हैं। हाँ, तभी तो सब बच्चे पागल बना रहे हैं 5th क्लास तक। और इनके में एक चीज और बहुत बुरी होती है, पता है? एक कंपलसरी कुछ करते वो लोग फरवरी में, कंपलसरी 200 से कितने रुपए कौन से पिछली बार 250 रुपए ले लिए थे, 250 रुपए पिछली बार लोगों ने ले लिए थे। और वो कागज के टुकड़े दे देते हैं और फिर वहीं पे अपना स्टॉल वगैरह लगाते हैं। अब बच्चा स्कूल जाए चाहे ना जाए, पर वो पैसे कंपलसरी है देना। मतलब आपको उस दिन आना है, नहीं आना कोई बात नहीं, पर टीचर इतना प्रेशर डालते हैं कि आप वो पैसा सबमिट करो। आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो कोई मतलब, पर पैसे वो सबमिट होने चाहिए। तो ये एक अलग ही मतलब नौटंकी रहती है, ये मेरे को समझ बिल्कुल नहीं आती कि ये क्या चलता है। नहीं, और आपने खा भी तो लिया था। मेरे मैम को 20 रुपए की आइसक्रीम महंगा कितना दे। तेल लगाने के बाद मेरे सर में ये पूरा दर्द। तो कल डे 13 था, जिसका मैंने एंड नहीं किया था, मतलब ब्लॉग तो कंप्लीट हो गया था बट सर में दर्द होता, इसलिए मैं जल्दी सो गई थी, फिर मैंने ब्लॉग की एंडिंग नहीं करी थी। तो ये वाला ब्लॉग मैं आज एंड कर रही हूँ, ठीक है। सुबह सुबह उठ के मैंने अभी अपनी ऑप्शनल की क्लास करी है, डे 14 का। तो देखो बहुत सारे डाउट्स थे, मैंने सोचा लास्ट में कुछ डाउट पर डिस्कशन भी कर लेते। तो कुछ डाउट्स मुझे ऐसे मिले ना जो लेक्चर को लेकर के डाउट थे कि लेक्चर कैसे करने हैं। तो लेक्चर का देखो मेरा क्या चल रहा है, मैंने कोई बैच नहीं ले रखा, मैं यूट्यूब पर भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं यूट्यूब से उठा लेती हूँ, बट इनडायरेक्टली हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं कि मैंने फिक्स कर रखा है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने ले रखे हैं, वो मुझे कहीं से मिल गए, तो मैं उन्हीं से क्लासेस कर रही हूँ। मैंने कोई बैच वगैरह नहीं ले रखा, तो ये नहीं है। और एक डाउट है ना कि सेल्फ करे कि कोचिंग करे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है।
अगर आपको लगता है कि सेल्फ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ कर लो। और आपको लगता है कोचिंग मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे कोचिंग से समझ में आएगा, खुद से नहीं हो पाए तो आप कोचिंग कर लो। बेस्ट अगर मैं तुमको बताऊं तो सेल्फ और कोचिंग दोनों का कर लो। सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कोचिंग के ऊपर डिपेंड होकर के नहीं पढ़ सकते। कोचिंग सिर्फ अपना मटेरियल पढ़ाते हैं, ठीक है, और वो भी एक लिमिट में, क्योंकि उनके पास टाइमिंग और लिमिटेशन दोनों हैं। उसके बाद आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी ही होती है। अगर उन्होंने एक टॉपिक को क्लियर कर दिया है तो उसके बाद आपको उसके और रिलेटेड मटेरियल को ढूंढना पड़ेगा, खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेल्फ करनी पड़ेगी, तो ही रिजल्ट उसका अच्छा आएगा। तो मतलब बस इतना सा है कि खुद से तो मेहनत करनी ही करनी है। सेल्फ करो या कोचिंग करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फाइनेंशियली अगर अच्छे हो तो आप कोचिंग पे जा सकते हो। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आजकल कोई ऐसी प्रॉब्लम बची नहीं है कि आपको किसी रिसोर्स की प्रॉब्लम हो रही है। यूट्यूब पे ऑलरेडी सारे लेक्चर मिल जाते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको किसी का भी चाहिए तो 1500 रुपये में बहुत सारे बैचेस हैं, वो भी मिल जाते हैं। आप उन्हीं के पेड बैचेस ले सकते हो। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो सेल्फ और कोचिंग का मुझे लग रहा है डाउट क्लियर हो चुका होगा। और एक क्वेश्चन था कि मैं घर से पढ़ रही हूँ, तो हाँ मैं घर से ही पढ़ रही हूँ, मैं कहीं जा करके नहीं पढ़ रही हूँ, अपने घर जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं से पढ़ रही हूँ, फैमिली के साथ में रहती हूँ। ये वाला भी डाउट था। तो आई होप ये सारे डाउट क्लियर हो गए। और कल जो मेरा डे था वो 13 था और वो कंप्लीट हुआ। तो आई होप ये मतलब ये जो जर्नी है वो कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है, रुक नहीं रही है। मुझे बस इसी का एक वो है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पा रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि डेली के सारे चैलेंजेस कंप्लीट हो जा रहे हैं, जैसे कि मैंने डिसाइड करके रखा कि मुझे आज इतना पढ़ना है, तो कभी कभी कम कभी कभी ज़्यादा हो जा रहा है। बट हाँ ये है कि डेली बेसिस पे चीज़ें हो रही हैं। और बिना चैलेंजेस के क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता था कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, अरे यार परसों पढ़ लेंगे, आज से टॉपिक छोड़ दे। तो ये इस चीज़ से मुझे एक राहत मिल गई है कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप ब्रेक ले रहे हो और फिर वो बहुत खलता है। अगर जैसे कि पिछली बार फेस्टिवल सीजन आया, मैंने एकदम से पढ़ाई रोक दी। अगर ये जर्नी मेरी कंटिन्यू चलती रहेगी तो मैंने इस बीच में मैंने एक दिन मेरी ऐसा नहीं दिया जिस दिन मैंने पढ़ाई ना करी हो। बिला जैसे मुझे 4 लेक्चर करने होते डेली के बेसिस पे, मैंने 2 लेक्चर कर लिए। मुझे 3 घंटे पढ़ने थे रिवीजन के तौर पे, मैंने 2 घंटे रिवीजन कर लिया। तो ऐसा रहा है। तो आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।